नमस्कार साथियों, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो दोस्तों, आप लोग ये जो गेट है सामने का देखकर पता लग गया होगा कि ये कहाँ का स्थान है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये स्थान है परम महर्षि महेश स्वामी जी महाराज जी का स्थान है। यहीं पे दोस्तों उन्होंने भागलपुर में ये पड़ता है, यहाँ पर रह के ध्यान अभ्यास करके ईश्वर की प्राप्ति की थी। तो अभी हम लोग वहीं चलेंगे, आपको वन बाय वन करके दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या है। और पूरा कुप्पा घाट जिसे हम कहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। अगल बगल में जो है आपको यहाँ पे स्वयं माँ गंगा जी बहती हुई नज़र आएंगी। और इनके जो हम लोग अभी जहाँ जा रहे हैं ये थोड़ा बैक साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कई सारे पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको अधिकांश नारियल के पेड़, तार के पेड़, ये सब हो गए। थोड़े पहाड़ी टाइप का देखने के लिए लगेगा, जहाँ पे कहीं ऊंचा दिख दिखेगा, कहीं नीचा, मतलब पहाड़ टाइप का है। ये मिट्टी। तो हम लोग इस बैक साइड से जा रहे हैं, आप ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है पिलर का, नीचे से पानी जा रहा है। तो इसको हम लोग टेक आउट करके आगे की ओर निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग फ़िलहाल सारी फैमिली जो है एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। तो गाड़ी जो है पीछे ही हम लोगों को उतार दिए थे। तो कुछ से दूर होता है मोहल्ले में, हम लोग पीछे से आ गए। तो हमें पता नहीं था, वैसे ऑटो अगर कर लेते तो आगे जो सामने वाला गेट दिखाया था वहाँ से डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा देता है। लेकिन ये उसके साइड में पड़ता है, वहाँ से हम लोग पैदल चलकर आए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि एक साथ यहाँ पर आए हुए थे। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे यहाँ पर आने की, लेकिन इस बार प्रभु की कृपा हुई और हम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच गए हैं। और कुछ ही टाइम में हम लोग अंदर की ओर चलेंगे। जैसे ही हम अंदर चलेंगे तो वहाँ का आपको दिव्य दर्शन प्रभु का ज़रूर कराएंगे। हाँ, लेकिन ये भी बात है, अगर पैदल नहीं आते तो हम लोगों को ये जो पीछे की वादियाँ हैं, जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, ये देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग मेन गेट पे उतरते और डायरेक्ट अंदर की ओर चले जाते। तो काफ़ी अच्छा लगा ये मोमेंट्स। और कुछ मतलब पर्यावरण के साथ भी रहने में एक अच्छी खुशी प्राप्त होती है। तो ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों ये है कि वार्तालाप का मतलब ये है कि आप लोग भी अगल बगल का एरिया को देख पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे साथी होंगे जो डायरेक्ट आते होंगे और स्वयं दर्शन के लिए अंदर की ओर चले जाते होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बाउंड्री के निकट आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे बगल में ही आपको लोग आते जाते हुए दिख रहेंगे। और इसके जस्ट साइड में ही मेन द्वार, मेन गेट है। तो जस्ट अभी हम लोग वहीं पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, मुख्य द्वार, मुख्य गेट यही है। हम लोग अभी ये जो नीला टेम्पू है उसी के साइड में थे, वहीं पे अगल बगल में वो पेड़ पौधे आपको हरियालियाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत से लोग डायरेक्ट इस रोड के माध्यम से सीधे अंदर चले जाते हैं। अगेन दोस्तों, गेट से थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। काफ़ी भव्य जो स्मृतियाँ होती है वो बनाई हुई हैं प्रभु जी के लिए। और दोस्तों, मुझे ऐसा ये लगा कि ये जो सामने जो अभी हम लोग हैं यहाँ पे आश्रम टाइप का है, बट अभी इसके बारे में मुझे तो उतना नहीं पता, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मैं अभी चारों साइड घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी साथ ही साथ दिखाने प्रयास कर रहा हूँ। और जितना मैं यहाँ से नॉलेज ले पा रहा हूँ या फिर जो मुझे पता चल पा रहा है वो आपके साथ प्रोवाइड करूँगा बताने की। अगर कुछ मेरे द्वारा गलत इन्फॉर्म किया जाए तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। और अगर कोई गलती होती भी है तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे विज़िट करूँगा तो एक्चुअल में जो रियलिटी है उसको मैं मेंशन ज़रूर करूँगा, उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करूँगा, उसको ज़रूर मैं बताऊँगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो भव्य द्वार बनाया गया है ये बाद में बना हुआ है। और दोस्तों, आप जो ये चमकता हुआ देख पा रहे हैं ये दोस्तों कोई महल से कम नहीं है। ये दोस्तों संत सेवी महाराज जी का समाधि स्थल है। और समाधि स्थल ऐसा यादगार बनाया हुआ है कि यहाँ के श्रद्धालु आते हैं उनको याद रहता है, जो परम ज्ञानी बाबा थे उनका ये भव्य स्थल बनाया हुआ है। और वहाँ पे लाल रंग का जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे हमारे स्वयं स्वामी प्रभु महर्षि मेही जी महाराज जी का वो स्थान था। तो दोस्तों, आँखों को जो अच्छा लगा मैं जल्दी से वहाँ पहुँच गया था। और दोस्तों, मेन जैसे एंट्री लेते हैं ना, तो एंट्री लेंगे दोस्तों वैसे साथ का साथ हमें ये ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सत्संग ध्यानाभ्यास जो होता है सुबह और शाम, साथ में दोपहर को भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, श्रद्धालु लोग, संतजन सारे बैठते हैं। ये अगल बगल में जो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको हरियाली देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे संतजन आते हैं, कोई ध्यान में बैठ जाते हैं, कोई मतलब आसन में बैठ जाते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं कोई। तो यही था। तो अब जो है दोस्तों, मैं आपको अंदर की ओर लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर स्वयं प्रभु जी की समाधि है। तो वहीं पे चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ का जो आप देखेंगे कि इतना अच्छा क्वालिटी को मेंटेनेंस किया गया, बनाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे श्रद्धालु अंदर की ओर जाते हुए देखेंगे। तो अभी हम लोग भी निकलने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों लगाया हुआ है
एक सेवानिवृत्ति कि आप यहाँ पे चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, चप्पल को खोल कर अंदर जाए। तो ठीक है। और एक बिछाया हुआ रहता है पट्टा, ताकि पैर में आपका जलन ना हो, क्योंकि पत्थर लगे हुए हैं तो पत्थर हीट हो जाता है ना। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर में प्रभु जी की समाधि को कैसे बनाया गया है। साक्षात प्रभु जी ही यहाँ पे विराजमान होते हैं। मैं स्वयं अभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आतुर हूँ प्रभु जी का, और मैं इन सब को हटाते हुए अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा है यहाँ का सीन। आप भी अपने दिव्य आँखों से दिव्य चीज़ों को देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वयं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ये समाधि स्थल है। तो एक हिसाब से ये लोग इसे टूरिस्ट पैलेस भी मानते हैं। और यहाँ दोस्तों कई सारी व्यवस्थाएं टूरिस्ट मतलब लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं उनके रहने का, खाने का भी प्रबंध किया जाता है। और ये आप देखेंगे माता श्री जी भी आ गए हैं, तो उन लोगों का भी रुझान है बहुत ज़्यादा प्रभु के प्रति। तो दोस्तों अब भी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं परम गुरु जी के पास, जो कि स्वयं गुरुदेव हैं, और हम उनके दिए हुए वचनों का पालन करते हुए पूजा पाठ में करते हैं। अब फटाफट से हम लोग जल थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं और पैर हाथ को अच्छी तरह से साफ करके पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये है स्वयं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी का समाधि स्थल, और यहाँ पे स्वयं प्रभु जी मैं कहता हूँ विराजमान रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एक पत्थर पे आपको लिखा हुआ लिखेगा, हे गुरु। अगर हम इस मंत्र का दिल से जाप अगर करें तो हमें भी परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर में बोर्ड्स के ऊपर चारों तरफ से जो सुबह का स्तुति, ध्यान, सच वचन, समदम, आरती, स्तुति जो भी है सारा कुछ सारे तरफ के बोर्डों में आपको एक एक करके लिखा हुआ दिख जाएगा। महर्षि निश्चित कुटुंब, मतलब बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। तो अगर आप आएंगे तो भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके भी बहुत लोग इसको देखने वाले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। देन कोई बात नहीं है, बाकी इसकी बुक्स भी आती है, आप उसे भी रीड करके इसके बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ये तो एक छोटा सा वीडियो है जो कि मैं पूरा वास दिखाने की कोशिश करने के लिए। आप यहाँ देख लेंगे आरती भी यहाँ पे दिया है, आरती संत सतगुरु के जो भी इसमें है मंगलकारी सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग सभी गुरु जी के मतलब दर्शन कर लीजिए। स्वयं गुरु जी यहाँ पे विराजमान हैं, और नीचे आप देख पा रहे होंगे समाधि जो है वो प्रभु जी का कब क्या है सारा कुछ यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और बगल में आपको एक छोटा सा दान पेटी भी दिख जाएंगी, और यहाँ पे श्रद्धालु जन फ़ोटो क्लिक भी करवाते हैं। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अंदर में फ़ोटो क्लिक करना अलाउ तो नहीं है, बट क्या है कि अभी जो प्रशासन के जो निरीक्षण करने वाले होते हैं, मेरे ख्याल से अभी वो लोग गए हैं, लंच का टाइमिंग है ऐसा कुछ, तो वो लोग है नहीं। क्योंकि मैं अभी दूसरे साइड था, जैसे गेट के एंट्री के पास आपको थोड़ा सा ही दिखाया था और अंदर आते तक का वहाँ का नहीं दिखाया था सीन, बिकॉज वहाँ पे वो लोग थे और मना भी कर रहे थे फ़ोटोज़ और क्लिक्स के लिए। तो मैं प्रयास कर रहा था कि थोड़ा सा यूट्यूब्स के लिए वीडियो क्लिप्स निकाल लूँ, और जिससे कि हमारे श्रद्धालु लोग को भी देखने का एक मौका प्राप्त हो। श्री गुरु जी के संत मंत्र के महान आचार्य संत सतगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब एंट्री गेट से थोड़ा सा आगे, और ये जो हमको आपको दिखाए थे जहाँ पे ध्यानाभ्यास होता है और प्रभु का समाधि है, वहाँ से जैसे निकलते हैं तो जस्ट जो मेन गेट है उसके बगल में ये आपको पेड़ देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पे आपको बहुत सारे बंदर हो गए या फिर लंगूर हो गए, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने में मनोरंजन टाइप का लगता है।
वो लोग को केला खिलाने में अच्छा लगता है श्रद्धालु लोगों को। या फिर कई ऐसे भी होते हैं कि आपका सामान रखा हुआ है, जैसे खाने वाला अगर कोई सामान हो तो वो लोग भी उठा के चले जाते हैं, अच्छा लगता है देखने में। तो अभी एक-एक करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अंदर में कहाँ प्रभु जी ने किस गुफ़ा में रहकर ध्यानाभ्यास किए थे, तो सारा कुछ प्रभु जी किस गाड़ी पे चलते थे, बहुत सारी चीज़ आपको अंदर में भी दिखाएँगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें, तो आप लोगों को देखने के लिए सारा कुछ मिलेगा। यही दोस्तों ये रास्ता जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, तो यहाँ से जैसे आएँगे तो इधर का सीन आ जाता है। देन दोस्तों आपको इस साइड में जो नीचे के एरिया है ना, वहाँ पे गार्डन्स है, मतलब बहुत सारा वहाँ पे लोग रह के घूम फिर देखिए गार्डन इस टाइप का है, घूम फिर सकते हैं, शांति से छाँव में बैठ सकते हैं। तो ये जो ऊपर की ओर अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे प्रभु जी जिन गाड़ियों में बैठा करते थे, घूमा करते थे, वो गाड़ी के साथ प्रभु जी का एक फ़ोटो बनाया हुआ है और साथ में वो गाड़ी अभी तक अमानत वहाँ पर रखी हुई है। तो वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। वहाँ भी भीड़ काफ़ी होता है, तो कोशिश करते हैं, बिकॉज़ अभी ये है कि कोई इतना बाउंडेशन नहीं है, कोई हल्ला भी नहीं कर रहे हैं कि मत लो कैमरा ऐसा कुछ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैप्चर कर लेते हैं आसानी से, घर पे बैठ के कभी-कभार देखा करेंगे फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को। तो दोस्तों अंदर आप देखेंगे कि बाहर से शीशा लगा हुआ होता है, प्रभु जी का यहाँ पे फ़ोटो, परम गुरु महर्षि महेश जी का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। और बगल में ही आपको एक कार देखने के लिए मिलेगा। कार कुछ ऐसा है रेड कलर का, और बहुत से लोग यहाँ पे खड़े होके फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं प्रभु जी की कार के साथ। ये जो स्वयं आदि पुरुष थे, और छोटा सा दान पेटी यहाँ भी रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों दान पेटी जो होता है, इसका उपयोग गरीब लोगों को मतलब हेल्प के लिए ही किया जाता है, अदरवाइज़ खाने पीने की व्यवस्थाओं में इसका प्रयोग भी किया जाता होगा। देन दोस्तों इतना नॉलेज नहीं है, बट हमको यहाँ पे आकर अच्छा लगा। आप देखेंगे गाड़ी कुछ ऐसा है, बाहर से जैसा है वैसा ही यहाँ पे रखा हुआ है। कभी कभार मेरे ख्याल से अंदर जाके इनकी सफाइयाँ हो जाती होगी, बाकी ये कोई चलाते नहीं है। ये रखा हुआ है प्रभु जी का एक निशानी के तौर पर यहाँ पे, और श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं किसी और भी दूसरे स्थानों पे। तो दोस्तों अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और ये जो दूसरा गेट है इधर आ जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी होती है, जो कि टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सुबह 8:30 बजे भोजन मिलता है नाश्ता के तौर पे, और शाम को 4:30 बजे के समथिंग ऐसा कुछ है यहाँ पे लगाया हुआ है अपराह्न जहाज। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए यही दोस्तों यहाँ पे गेट है 2-3। तो हम लोग अभी अखिल भारतीय समागम कार्यालय सब यहाँ पे अगल बगल में है, और यहाँ पे आपको बुक का भंडार भी देखने को मिल जाएगा, साहित्य भंडार। और मेन दोस्तों अभी जो हम लोग अंदर जाएंगे ये है गुफ़ा, प्राचीन गुफ़ा द्वार। यहीं पे दोस्तों प्रभु जी ध्यान किया करते थे, और प्रभु जी के पुरानी फ़ोटो आप देखेंगे कुछ ऐसा था। और ये जो है ये एक गेट है, गेट को फ़िलहाल पूरी तरह से मेरे ख्याल से जाम कर दिया गया है। बाहर से ये सराई लोग देख लेते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर हाथ घुसा के, क्योंकि रड लगा हुआ है ना, हाथ घुस जाएगा, और कैमरा से पकड़ के सत्य मंत्र सिद्धांत यहाँ पे दोस्तों दिया है, जो परम तत्व परम आदि अनंत रहित। तो इस चीज़ को भी स्तुति के टाइम में गुरुजन सबसे सुनने को प्राप्त होता है। तो दोस्तों अभी थोड़ा श्रद्धालु है, मैं इधर उधर की बातें कर लूँ। संत मंत्र की परिभाषा यहाँ पे दिया है, शांति, स्थिरता, ये सब मतलब इन पे जो है ना सत्य की प्राप्ति के बारे में यहाँ पे ध्यान है। यहाँ पर 18 महीने गुरु महाराज अखंड साधन किए थे प्रभु की प्राप्ति के लिए। 18 महीने तक ध्यानाभ्यास में गुरु महाराज लीन थे। तो मैं देखना चाहता हूँ अंदर जाके क्या बाहर से ही देखूँगा। तो इसको कुछ ऐसा सीन यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कुछ ऊपर का है, थोड़ा नीचे हाथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों ऐसा कुछ सीन है, अंदर में गुफ़ा कुछ ऐसा है। आप देखेंगे कि यहीं पे शायद अंदर थोड़ा और होगा, क्योंकि मतलब बाहर में हूँ। वहीं पे प्रभु जी ध्यानाभ्यास में बैठे थे, और प्रभु जी 18 महीने की साधना करके परम गुरु प्रभु को प्राप्त किए थे।
और दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा और भी नीचे अंदर की ओर, दूसरी साइड। अब क्या देखने के लिए मिलता है, कहा जाता है आगे में प्रभु जी जहाँ सोया करते थे, प्रभु जी का तकिया, जो बिस्तरा होता है, वो टेबल कुर्सी जो भी है प्रभु जी का, सारा कुछ वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कृपया चलो छोड़ो दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ मैं अगल बगल की चीज़ों को भी आपको दिखाऊं साथ के साथ में, क्योंकि मुझे खुद नहीं नॉलेज है कि यहाँ पे क्या क्या है, बट कैमरे में जो आ गया वो तो है ही ना, तभी तो है। देन कोई गल नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे भी बहुत से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सदगुरु निवास, ओहो प्रभु जी का निवास यहीं पे था। महर्षि हरिनंद परम जी महाराज, मतलब जितने भी प्रभु जी बड़े बड़े संत हुए सब मेरे ख्याल से यहीं पे निवास करते थे, यहीं पे मतलब रहते होंगे। और यहाँ पे भी उसके बारे में लिखा, सदगुरु महाराज के सौंदर्यकृत एवं संचित भवन लोकार्पण दिनांक, मतलब इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि कब का क्या है, कब बनाया गया, कब स्थापना विधि क्या क्या है। तो बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। अंदर दोस्तों ऐसा गेट है और गुरु महाराज इसी पे सोते थे। ये प्रभु का तकिया है, बगल में आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे एक फ़ोटो भी लगी हुई है प्रभु जी का। और बाहर से ये जो गेट है, यहाँ से प्रभु जी अंदर जाया करते थे, तो फिलहाल ये लॉकिंग किया हुआ है। यही है हमारे परम गुरु जी का निवास स्थल, जहाँ पे स्वयं प्रभु जी रहते थे, मतलब अपना दिनचर्या यहीं पे व्यतीत करते थे। गुफा पे तो प्रभु जी वहाँ पे ध्यान अभ्यास में 18 महीने तक पूरा लीन थे ना, लेकिन यहाँ पे प्रभु जी पूजा पाठ, स्तुति जो भी होता है टाइम टाइम ये सब करते होंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रातः स्मरणीय है, यहाँ पे बैठने वाला टेबल भी है प्रभु जी का, कुर्सी भी है, तकिया भी है, सारा कुछ रखा हुआ है गुरु महाराज जी का, सब कुछ है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से भी निकल चुके हैं। अगेन दोस्तों सोच रहा था मैं एक बार गुफा देख लूँ, क्योंकि उसमें भीड़ था, अभी नहीं है भीड़ उतना। तो यहीं पे मेरे प्रभु जी थे, ध्यान किया करते थे, थोड़ा अंदर में होंगे। तो गुफा भी कुछ ऐसा है, कुप्पा घाट का गुफा। तो अब यहाँ से निकलते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये दोस्तों कोई सूचना है, वीडियोग्राफी माना जाएगा। आश्रम में फ़ोटो खींचना, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ ये भी चीज़ मना है, बट क्या है कि हम लोग ऐसे समय में है ना, दोपहर का समय है, कड़कती धूप है, तो ज़्यादा कोई हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। वैसे अभी थोड़ा सा एक बार गुस्सा दिखाए थे अंकल जी, तो उस समय तो मैं मोबाइल निकाल के जेब में डाल दिया था, मैं बच गया था। कुछ लोगों को थोड़ा सा हो गया था, मतलब बात तो सही है, गुस्सा करना भी उनका जायज़ है। अब दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सारी जगहें यहाँ की देख ली है, बस रह गया है जो भोजनालय है। बट क्या है, अभी वहाँ का जो टाइमिंग है वो हुआ नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग या फिर शाम को ही हम लोग पिछले वाले टाइम है 2-2:30 बजे के आसपास समथिंग में है। तो वेटिंग अगर करेंगे तो 1.5-2 घंटा रुकना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से अब यहाँ से सारा कुछ देख ही लिए हैं, प्रभु जी का दर्शन हो ही गया है। अब कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकला जाए, क्योंकि कम से कम 300-350 किलोमीटर आगे हमें घर के लिए भी रवाना होना है। तो अब यहाँ से हम लोग बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग गाड़ी लेंगे और घर की तरफ निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भागलपुर में जो कुप्पा घाट से है, जहाँ पे परम पूज्य महर्षि मेही जी महाराज 18 महीने तपस्या कर कर प्रभु को प्राप्त किए ध्यान करके। तो वहीं पे हम लोग अभी पूरा घूमे हैं, और यहाँ पे जो यात्रियाँ चल के आती हैं तो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं ठंडे छाँव में पेड़ के नीचे। और दोस्तों अगल बगल में जो देखेंगे कुछ कार्य अभी बन रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बन रहा है, जैसे नल की व्यवस्था जो है बहुत जगह है, और बहुत जगह धीरे धीरे कर भी रहे हैं।
तो चारों तरफ का सीन कुछ ऐसा है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों जो ऊपर से जो कई सारे नीचे बताया था पार्क हैं, वहाँ पे ऐसा इंडिया का लोगो टाइप का बनाया गया है, देखने में एकदम लगता है कि नक्शा हो भारत का। और ये जो है यहाँ पे अंदर में ऐसा एक पार्क बनाया गया है, काफ़ी प्यारा सा पार्क है, वाटर फॉलिंग है, बहुत सारा मतलब व्यवस्थाएं अंदर में है, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पौधे पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, हरा भरा एकदम चकाचक देखने के लिए लगेगा। तो जब आएंगे तब आप यहाँ पे यहाँ का नज़ारा ले पाएंगे। तो बाकी आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट्स में बताइएगा, जो लोग यहाँ विज़िट किए हैं, जो नहीं भी किए हैं, कैसा लगा घूम के, कैसा लगा यहाँ का जगह, और आप कब विज़िट करने वाले हैं। आशा करता हूँ हमारी छोटी सी ब्लॉगिंग वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक्स कर सकते हैं और इसी तरह हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।